हिंदुओं को मुस्लिमों से डरा रहा है कि भाई हमारी सेफ्टी यही पार्टी करेगी, और मुस्लिमों को पुलिस से डरा रही है गुजरात के अंदर। हाँ, चौराहे पे लाके जो पिटाई की, इधर ईद मिलाद भी थी, उधर गरबा भी था, तो दोनों को रख के ना पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए था। तो ऐसा एक तरफा करके जो मुस्लिम लड़के को मारा वो गलत है, और फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, वो डबल गलत है। जो कौमवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो शायद मोदी साइड है। मोदी साइड है। हाँ, पर ये जो विकास का मॉडल है, हाँ। जो गुजरात मॉडल पूरे देश भर में दिखाया जाता है, हाँ। उसका कितना असर है? उसका कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। कोई असर नहीं है। यहाँ पे ओनली फॉर कौमवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही चल रहा है। और जो गरीब तबके का लोग, बेचारे जो गरीब लोग हैं, वो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी महंगाई कर दी है कि जिस मेडिकल के तुम दवा लेने जाओ, दवा के अंदर भी ये पोल्यूशन है। लेकिन गरीब तबका और गरीब होते जा रहा है, और मूढ़ीवादी होते जा रहा है कि भाई पैसे ले लेके लोग बैठ जाते, और भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है कांग्रेस के एमएलए को, और कई जगह हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। अहमदाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। गुजरात चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि गुजरात में इस बार चुनाव से पहले जनता के मन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है, क्या बदलाव होगा या फिर से भाजपा सरकार गुजरात में आने वाली है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, समाज सेवी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मकसूद के मलिक। हाँ, मकसूद के मलिक, दानिमड़ा विस्तार से मैं सामाजिक कार्यकर हूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव बेहद करीब है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने वाली है? देखो, अभी तो चुनाव बहुत करीब है, ये बात आपकी सही है, लेकिन अहमदाबाद के अंदर का मैं आपको बात बताऊं तो अहमदाबाद के अंदर अभी जो केजरीवाल ने 2-3 बातें बताई है, जैसे कि 300 यूनिट फ्री है, या स्कूलों के बारे में बताया, कॉलेजों के बारे में बताया, इसलिए पब्लिक थोड़ी हो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास करके अहमदाबाद में, गुजरात में जो कौमवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो शायद मोदी साइड है। मोदी साइड है। हाँ, पर ये जो विकास का मॉडल है, हाँ। जो गुजरात मॉडल पूरे देश भर में दिखाया जाता है, हाँ। उसका कितना असर है? उसका कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। कोई असर नहीं है। यहाँ पे ओनली फॉर कौमवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही चल रहा है गुजरात के अंदर। बाकी कोई महंगाई की आज तक कोई रैली नहीं निकली, क्योंकि कोई के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो रैली निकाले या कलेक्टर कचहरी जाए या कोई को बताए कि भाई हम इस तरह फंस रहे। गामड़ों में लोग आपघात कर रहे, लोग मर रहे, फिर भी आने लोगों को यही है कि भाई कौमवाद चल रहा है ना, हमको हिंदू मुस्लिम का ही चलता है। बस हमारे हिंदुओं को मुस्लिमों से डरा रहा है कि भाई हमारी सेफ्टी यही पार्टी करेगी, और मुस्लिमों को पुलिस से डरा रही है गुजरात के अंदर। हाँ, पर ये प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने हम आए हैं, सबको साथ लेकर आगे चल रहे हैं, हम विश्व गुरु बनाने वाले हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ओनली फॉर कौमवाद, कौमवाद, कौमवाद। गुजरात के अंदर खास करके कोई भी गाँव में, अभी नया खेड़ा में बनाव बना था, उसमें क्या हाल हुआ, एक पुलिस ऑफिसर ने एक मुस्लिम लड़के को कितनी बुरी रीत से मारा, वो आपने देखा होगा। तो वो क्या कौमवाद है? जो पिटाई की, हाँ, चौराहे पे लाके जो पिटाई की, इधर ईद मिलाद भी थी, उधर गरबा भी था, तो दोनों को रख के ना पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए था। तो ऐसा एक तरफा करके जो मुस्लिम लड़के को मारा वो गलत है, और फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, वो डबल गलत है। पर इस पूरे मामले को लेकर बाकी पार्टियां भी तो नहीं बोलती हैं ना? हाँ, बाकी पार्टी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे लोहे को लोहा काटेगा। हिंदू कार्ड है तो हिंदू कार्ड चलाना पड़ेगा, मुस्लिम कार्ड के लिए कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में है। केजरीवाल, कांग्रेस, इनका क्या रुख है? केजरीवाल भी नहीं बोले। केजरीवाल इसलिए नहीं बोले कि भाई वो भी मुस्लिम तरफ आएंगे तो उनको भी नुकसान होगा हिंदू वोटों से, और कांग्रेस बोलेगी तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा हिंदू वोटों से। हालांकि कांग्रेस के 3 एमएलए बोले मुस्लिम लीडर है वो, जैसे ग्यासुद्दीन भाई है, इमरान खेड़ा वाला, ये लोग बोले। जिग्नेश मेवाणी भी बोले। जिग्नेश मेवाणी, हाँ, वो भी बोले कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए। हालांकि एक वकील एसोसिएशन वाले भी बोले कि भाई ये पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन गुजरात के अंदर जो कौमी दल है, और ख़ास करके जो ये भारतीय जनता पार्टी है, उसमें अमित शाह है या मोदी, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं गुजरात में। कौमवाद को, हाँ, कौमवाद को लेकर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं गुजरात में।
पर विकास को लेकर जो बात होती है वो जैसे अभी कोमवाद को लेकर ये जो है चुनाव हो रहा है, हाँ। तो लोगों के मन में भी तो होगा कि कोमवाद से तो फायदा होने वाला है नहीं। हाँ। तो हम विकास को देखें, अगर वाकई गुजरात में भाजपा की सरकार है, अगर अच्छे काम किए हैं तो ठीक है, भाजपा को दोबारा लाना चाहिए, और नहीं किए हैं तो आप विकल्प ढूंढ सकते हैं। मैंने तो आज तक एक भी जाहिर सभा में या एक भी मीडिया पे कोई विकास की बात इनकी मैंने देखी नहीं है, सिवाय कॉम्युनल के। विकास में गिनवाते ना कि ब्रिज हमने बनवाए, रोड हमने बनवाए, हाँ। ये सारे विकास ही तो गिनवाते हैं। हाँ, ये विकास गिनाते, लेकिन पब्लिक का दिमाग उस पर है ही नहीं। हाँ। पब्लिक के दिमाग पे विकास इफेक्ट कर ही नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने विकास करा भी है, लेकिन कॉम्युनल कॉम ज़्यादा, हाँ हाँ, वो ज़्यादा हैवी है उस पर। विकास के ऊपर शेख इस्माइल सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी इन्होंने बताया भी था, हम आपको बता दें कि सामाजिक कार्य करने का अभी आपको पुरस्कार भी मिला है यहाँ से। तो समाज को देखते हुए क्या लग रहा है, किन मुद्दों की ज़्यादा ज़रूरत है जिस पर बात करते हुए वोट जाना चाहिए? मुद्दे जैसे कि गैस का बाटला जब 300-400 रुपये के आसपास था, आज देखोगे 1100 रुपये गैस का बाटला हो गया। ये विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई विकास नहीं हुआ। गुजरात के अंदर विकास, ब्रिज बने, बहुत से अच्छा काम करा है, ऐसा नहीं कि नहीं करा, लेकिन गरीब तबका इसके अंदर बहुत तकलीफ में है। गैस के बाटले देखो, अभी तुम कोई भी गरीब का आटा देखो कि भाई कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो उसमें जीएसटी लगा दिया। रेडीमेड गारमेंट वालों को देखो तो वहाँ भी जीएसटी लगा दिया। और जो गरीब तबके का लोग, बेचारे जो गरीब लोग हैं, वो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी महंगाई कर दी है कि जिस मेडिकल के तुम दवा लेने जाओ, दवा के अंदर भी ये पोल्यूशन है। तो मेरा ये ख्याल है कि तुम विकास करो, उसका ना नहीं है, पब्लिक खुश है, लेकिन सामने तुम गैस के बाटले, जो घर की जो चीज़ें हैं, उस पर तो आपके ध्यान देना चाहिए। मैं मोदी से और अमित शाह से रिक्वेस्ट करता हूँ, विकास करो, विकास करने का ना नहीं है, लेकिन गरीब तबका और गरीब होते जा रहा है और मूढ़ीवादी होते जा रहा है। सबका साथ नहीं है यहाँ पर। सबका साथ है, कैसा है, नहीं जैसा है। यहाँ बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, उन लोग कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गरीब बेचारे गरीब होते जा रहा है। ये तकलीफ है गुजरात के अंदर। तो पर अभी महंगाई पर चुनाव होगा, मतदान करेंगे लोग महंगाई पर? मतदान करेंगे, लेकिन मतदान कैसा, जैसे कि केजरीवाल आए और मुस्लिम समाज के लिए केजरीवाल ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। दिल्ली में भी आवाज़ नहीं उठाई, अहमदाबाद में भी जो अमुक जगह जो बनाव बने, जो HMO, उसके अंदर आवाज़ नहीं उठाई। तो अभी इलेक्शन आ जाए, फिर मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी की पोजीशन बहुत टाइट है। हाँ, तो बदलाव या लग रहा है कि फिर से भाजपा आएगी? नहीं, सरकार तो भाजपा ही बनाएगी, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। कभी हो सकता है कि कांग्रेस कभी या कभी आम आदमी पार्टी कभी विरोध पक्ष में बैठे या कांग्रेस बैठे, लेकिन सत्ता तो बीजेपी बनाएगी। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव की 2017 में हाँ। कांग्रेस 77 सीटें लेकर आई, 77 जी। और विपक्ष में बैठी। अभी केजरीवाल नए मुद्दों के साथ आए हैं, तो कांग्रेस ही रहेगी सेकंड नंबर पर, या लग रहा है कि केजरीवाल ऊपर जा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस तो मेरे को आज के माहौल के हिसाब से लग रहा नहीं है, क्योंकि आम आदमी कभी सेकंड में आ सकती है, क्योंकि ये कांग्रेस के जो कार्यकर है कि भाई MLA है, जो भी है MLA, जो पैसे ले लेके ने, ऐसा सुना है व्हाट्सअप के जरिए, मीडिया के जरिए अपने ने सुना है कि भाई पैसे ले लेके लोग बैठ जाते और भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है कांग्रेस के MLA को। और कई जगह हुआ है, मैंने व्हाट्सएप के जरिए और मीडिया के जरिए मैंने सुना है। अच्छा, जैसे अभी आपने मुस्लिमों के मुद्दों की बात करी, केजरीवाल खामोश रहते हैं, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर आए हैं और वो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश भी उनकी रहती है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाए। ओवैसी साहब के यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले से यहाँ कांग्रेस और भाजपा ये पार्टी चल रही थी। और ओवैसी साहब ने यूपी के अंदर जो चुनाव हुआ, उसके अंदर 40 सीट के आसपास ऐसी थी जो 2500-1500 वोट से आ रहे, उनको गुजरात में आने का कोई राइट ही नहीं है। मेरा सजेशन ऐसा है। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जैसे अभी एक बात बताइए, केजरीवाल यहाँ पर आए, सबने स्वीकार कर लिया, सबने, ओवैसी को क्यों नहीं? ओवैसी को इसके लिए नहीं कि उनके नतीजे कई इलेक्शन अपने देख चुके हैं, जैसे कि बंगाल के अंदर बिल्कुल उनको एक भी सीट नहीं मिली और कई जगह उनको सीट या ओवैसी को नहीं मिली। वो जहाँ भी जाते हैं वो नुकसान करते हैं। तो मेरा तो सजेशन है कि गुजरात में भी नहीं आओ तो अच्छी बात है। मुद्दों को लेकर कौन? हाँ, वो बोलते हैं, कि गलत बोलते हैं, वो केंद्र सरकार के अंदर अमुक जो बात उन्होंने 3 तलाक का जो था उन्होंने बड़ा वो अच्छा काम करा, वो अपने समझते हैं, वो अच्छा काम करा। और दूसरा भी उन्होंने कुछ और एक कोई कायदा था उसका विरोध करा था, वो भी अच्छा उन्होंने बोला।
लेकिन जहाँ इनके खाली हैदराबाद खड़े रहे तो चल सकता है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे वो। मुद्दे तो वो हिंदुस्तान के उठाते हैं। भले उठाते, अच्छी बात है, उठाना चाहिए, अपनी कौम की बात है, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ नुकसान करते हैं और हमारी कम्युनिटी को नुकसान होता है, वहाँ कम्युनिटी को नुकसान 100% नुकसान होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.